हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th का मैथ्स 1 जो होता है यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 6 जो था, उसमें हमने स्टडी किया था हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार आप ड्रॉ कर सकते हो। साथ ही में उसके बेस में एक प्रैक्टिस सेट था जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4, वो भी हमने आपके लिए सॉल्व कराया था। तो आज दोस्तों वैसे ही एक और टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सबसे बेसिक तौर पे इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि नॉर्मली आपको एक चार्ट दिया हुआ रहेगा, एक कॉलम्स दिए रहेंगे और आपको कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उस चीज का आपको क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है। वो क्लास मार्क जैसे आप निकाल लोगे, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज को मिला के हम लोग एक कोऑर्डिनेट्स तैयार करते हैं, वही कोऑर्डिनेट से आपको एक ग्राफ बनाना होता है। बहुत सिंपल होता है। आपको मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा ना प्रैक्टिस सेट का, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसी के बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों हमारे इस चैप्टर का ना सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यानी कि एक और लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग आखिरी प्रैक्टिस सेट जिसका नाम रहेगा प्रैक्टिस सेट 6.6 वो भी कंप्लीट करा देंगे। तो आपका जो मैथ्स 1 रहेगा ना अलजेब्रा का, वो हो जाएगा टोटली कंप्लीट। यानी कि 10वीं का 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स हम टोटली कंप्लीट करा देंगे। बस एक लेक्चर दूर है हम लोग हमारे सिलेबस के कंप्लीशन से, मैथ्स के 1 पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने हेडिंग देख लिया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर हमें टॉपिक पढ़ना है, एंड जो प्रैक्टिस सेट है वो है 6.5। तो अगेन आप देखोगे 2 से 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल किस प्रकार है वो आपको मैं बताऊंगा कि एक आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पे समझ लो। वो ग्राफ के ऊपर ही पूरा क्वेश्चंस पूछे हुए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कुछ ग्राफ है। पहले मैं आपको टाइम लूंगा, थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि मैं ग्राफ को जो कंस्ट्रक्ट कर सकूं, ठीक है। तो ग्राफ आपको इस प्रकार दिया, यहां पे आपको वैल्यूज दिया हुआ है 20 से लेके 100 तक, ठीक है, इन द डिफरेंस ऑफ 30-40, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहां पे वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, ठीक है। 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये कुछ वैल्यूज यहां पे दिए हुए। और उसके बाद आप देखोगे एक्स एक्सिस पे आपको दिया हुआ है 10 से लेके कुछ वैल्यूज, यानी 10 से लेके 60 तक के कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये आपको ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ और पूछा है। पहले मुझे ग्राफ ड्रॉ कर ले लीजिए और ताकि हम लोग ड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो दैट इज पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 35-20, दैट इज 35-20 इस प्रकार यहां पे आ जाएगा, जिसका नाम है 35-20, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है 45-40, चलो 45-40 यहां पे आएगा, ठीक है। अंदाजा 45-40, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं, एकदम क्लीन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास है दोस्तों। ये मैं मेरे लिए बना रहा हूं तो आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर यहां पे दिखा पाऊं, ठीक है। बट आपके पास ये बुक में आपके बनाया है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो 55-50 का एक डायग्राम है। तो 55 यहां पे आएगा, 50 यहां पे आएगा। तो इधर पे कुछ एक डायग्राम आपको दिखेगा। चलो 55-50 का एक ग्राफ है। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे दिया हुआ है 65-60, अगेन 65-60 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 65-60, ठीक है, यहां पे आ जाएगा थोड़ा सा 65-60, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे दिया हुआ है 75-35, 75 इधर आ जाएगा, 75-35, ठीक है, यहां पे करीबन 75-35, ठीक है। ये हमने बना कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक ग्राफ आपको दिया हुआ है 85-15 का, ठीक है। 85-15 यहां पे आ जाएगा, आपका लास्ट में है 85-15। तो ये मैंने रफली बना दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। बस इसको मुझे कनेक्ट करना है, अभी कनेक्ट इस प्रकार करना है। स्टार्ट किया हुआ है यहां से, ठीक है, यहां से कुछ स्टार्ट किया हुआ है, इस प्रकार मुझे इसको कनेक्ट करते जाना है। आप देख सकते हो अपने बुक में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार कुछ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब रियल क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछेगा। ये ग्राफ है। अब क्वेश्चंस किस प्रकार आपको पूछे हुए, सबसे पहले आप देखोगे पूछा इसमें ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं मैं हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। तो उसमें आपको पूछा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, करेक्ट है। और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके सवाल के जवाब आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे आपको क्वेश्चन ये पूछा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, तो इसका पहले क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है, विच क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स किस प्रकार दिए हुए हैं। यहां पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे ये जो चीज लिखा है ये स्टूडेंट्स है, और ये जो है मार्क्स दिया हुआ है, यानी क्लास मार्क। और एक चीज बता दूं कि जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें जो पहले लिखा होता है वो क्लास मार्क होता है, जो बाद में लिखा होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। ये चीज मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं। जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जो भी चीज यहां पे दिया हुआ है, सबसे पहले जो लिखा है वो क्लास मार्क है, और दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट है। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन पूछा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे किसके पास दिख रहे हैं आपको। तो यहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये दिख रहा है, और ये किसके बीच में आ रहा है आप देखोगे तो 60 और 70 के बीच में, यानी कि जो क्लास मार्क है हमारा 60 टू 70 के बीच में, यहां पे लिख दोगे हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देख के पता चल रहा है ना, बहुत इजी है। जैसे ग्राफ को देखना है हम लोग को, सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट दिख रहा है देखो, ये सबसे हाईएस्ट 65 60 वाला, ठीक है। तो ये किसके बीच में आ रहा है आप देखोगे 60 और 70 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 टू 70। क्लियर है। सेकंड आप देखोगे, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी किसके किसके पास है, जीरो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके किसके पास है आप देखो। अब देखो ये इधर पे आ गया, यानी कि ये पॉइंट जो होता है वो जीरो होता है, करेक्ट है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी ये 20 टू 30 जो आपका क्लास है, सेकंड आंसर में बता रहा हूं, ये 20 से लेके 30 तक का जो क्लास है इसके पास जीरो फ्रीक्वेंसी है। और लास्ट में आप देखोगे तो 90 से लेके 100 तक का जो क्लास है उसके पास जीरो फ्रीक्वेंसी है, यानी ये दो इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को मैं इस तरह लिखता हूं, स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का, बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 स्टूडेंट्स का किसके पास है आप देखो। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया था, सेकंड वाला जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका क्लास मार्क कितना है आप देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी है तो ये उसका क्लास मार्क होता है। तो 50 स्टूडेंट्स का क्लास मार्क कितना है 55, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्टली 55 लिख दिया आपने। 55 स्टूडेंट्स, थोड़ा और नजदीक लिख देता हूं, ठीक है। 55 करेक्ट है, बहुत ईजी है। चौथा क्वेश्चन आप देखोगे, राइट द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो सबसे पहले बात देखो कि क्लास मार्क 85 किसका है, ठीक है। क्लास मार्क जो है वो 85 किसका है, तो आप देखोगे कि क्लास मार्क 85 जो है वो यहां पे किसके बीच में है, 80 और 90 के बीच में, करेक्ट है। यहां पे 85 है ना, तो 80 और 90 के बीच में जो है मेरा वो क्लास मार्क है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, चौथा आंसर 80 टू 90 या फिर 80 एंड 90 रिस्पेक्टिवली, दोनों के बीच में आता है वो क्लास मार्क। तो लोअर लिमिट क्या हो गया 80, लोअर लिमिट क्या है आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ये 80 और 90 के बीच में ये है ना, ये देखो 80 और 90 के बीच में आ रहा है, तो 80 हमारा लोअर लिमिट और 90 हमारा अपर लिमिट, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, पांचवा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 टू 90। तो 80 टू 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है यहां पे आप देखोगे, तो यहां पे 80 टू 90 के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट्स मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ना, क्लास मार्क तो अलग होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ही स्टूडेंट होता है। तो कितने स्टूडेंट है 15, तो हम लोग लिख देंगे पांचवा का आंसर 15 स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। ये आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा था, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 6.5 का पहला क्वेश्चन, ये आपको उल्टा पूछा है। नॉर्मली क्या होता है, पहला क्वेश्चन देना चाहिए कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बताना चाहिए। तो यहां पे थोड़ा सा जो बुक डिजाइन करता है आपके, वो थोड़ा सा लाइक होता है कभी कभी लाइक उनको समझ में नहीं आता है कि पहले उनके ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। एक्चुअली पहला क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक आपको कॉलम दिया रहेगा, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना है वो बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना इस प्रैक्टिस सेट का, ये तो हो गया, सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, जिसमें आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसा कुछ चार्ट दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको, तो आप इजीली उसका आंसर बस ग्राफ को देख के आपको आंसर करना है, बहुत ईजी है। बस आपको इतना चीज याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहला चीज क्लास मार्क होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है। बस ये आपको अगर याद है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे टाइप के। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने बोला है और आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एक कॉलम्स दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजेदार चीज है और ये आपने अगर एक बार समझ लिया तो डेफिनेटली
आप जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ये पूरा मैं मिटा देता हूं ताकि हम लोग का स्पेस हम लोग को मिल जाए दोस्तों। तो ध्यान से देखो, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा यहां पे। ओके, हो गया हमारा बोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तक वही चल रहा है दोस्तों, मैंने हेडिंग भी मिटा दिया लेकिन वही चल रहा है, याद रखना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6.5 चल रहा है, तो इसका मैं कराने जा रहा हूं आपको अभी सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल आपको क्वेश्चन ये पूछा है, बोला है शो द फॉलोइंग डेटा ऑन ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है, ठीक है। चलो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आपको बनाना है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, वो चार्ट को मैं बना दूंगा लेकिन वो चार्ट को डायरेक्टली आंसर के फॉर्म में बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले चार्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चार्ट कैसे प्रिपेयर होगा, सबसे पहले यहां पे आप मेंशन करोगे क्लास, ठीक है, जो भी क्लास रहेगा वो आप मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लास मार्क, ठीक है, क्लास के बाद आ जाएगा आपका क्लास मार्क, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। मैं कॉलम बता रहा हूं दोस्तों, ये आप लोग को बस थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के बाद आ जाता है आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार हम लोग लिखेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कॉलम बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कॉलम, क्लास मार्क का हो गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया और ये कोऑर्डिनेट्स का हो गया, ठीक है ना। अब इसमें नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्लास, आपके बुक में ही आप देखोगे तो क्लास दिया हुआ रहता है आपको, यानी इलेक्ट्रिक बिल जो आपको लिखा हुआ है वो आपका क्लास है, ठीक है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे कैसे दिए हुए लिख लेते हैं हम लोग। पहला दिया है 0 से लेके 200, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा दिया हुआ है 200 से लेके 400, ये दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है देखो 400 से 600, 400 से लेके 600 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, 400 से लेके 600 दिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे 600 टू 800, 600 टू 800, ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट में आप देखोगे 800 टू 1000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जो है, ये जो है मैं आपको जो लिखा रहा हूं यहाँ पे, एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो चीज है ना, ये 0 टू 200, ये 0 से 200, 200 टू 4, 4 से 6, 6 से 8, 800 टू 1000 ये आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या, एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा। अब आपने पहले तो आपको दो ही चीज दिया हुआ था, एक क्लास और एक फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्लास मार्क बना लिया, फ्रीक्वेंसी पहले से ही था और कोऑर्डिनेट्स का कॉलम आपने एक्स्ट्रा बना लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इसके क्लास मार्क निकालने। क्लास मार्क निकालना बहुत सिंपल होता है, ये दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड बाय 2 हमेशा किया है, पहले भी फ्रीक्वेंसी निकालने का टाइम भी किया है। तो 0 + 200 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 200 + 400 600 हो गया, 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 400 + 600 1000 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 600 + 800 1400, 1400 डिवाइड बाय 2 इज 700, 800 + 1000 इज 1800, डिवाइड बाय 2 इज 900। अब आपको एक चीज और करना है, एक कॉलम और ऐड करना है यहाँ पे। क्यों ऐड करना है ये मैं रीजन आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है 1000 से लेके 1200। आपने क्या कर दिया, ये 200 200 बढ़ रहे थे ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने हिसाब से, क्योंकि आपको यहाँ पे 1000 से लेके 1200 ये आपने खुद से लिखा, ये बुक में नहीं था, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको खुद से लिखना है। क्यों लिखना है, रीजन ये है कि जैसे आप उसका क्या निकालोगे, अभी क्लास मार्क निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 + 1200 कितना हो जाएगा, 2200 डिवाइड बाय 2 इज 1100। तो ये आपका क्लास मार्क आ गया। ये आपने क्यों किया, क्योंकि अगर आप अभी फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 240 इसका दिया हुआ है। फिर उसका नेक्स्ट आप देखोगे तो 300 दिया हुआ है, इसका 450 दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे तो 350 दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे तो 160 दिया हुआ है। यहां तक आपको दिया हुआ है, लेकिन लास्ट का कॉलम तो था ही नहीं ना, 1000 से 1200 क्लास था ही नहीं पहले से ही। लेकिन आपने क्रिएट किया वो चीज जानबूझ के, सो दैट यहां पे उसका फ्रीक्वेंसी में लिख सकूं 0। क्यों 0, क्योंकि दिया ही नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी 0 लिखेंगे और जानबूझ के लिखेंगे ताकि जब वो खत्म हो जाए, हमारा ग्राफ जो एंड में आएगा वो एकदम 0 पे खत्म होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने ये चीज एक्स्ट्रा जानबूझ के लिया है और आपको भी लेना है दोस्तों, व्हेनेवर टू ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, लास्ट कॉलम बच गया है तो इसमें क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिख देना है। कोऑर्डिनेट्स कौन सा, 100 240, तो 100, 240, यहां पे हो जाएगा 300, 300। ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं दोस्तों, देखो कोऑर्डिनेट्स 500, 450, 700, 350, इसमें 900, 160 और लास्ट में 1100 1100, 0। तो ये जो बन गया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले ना आपको, इसको साइड में लिख के रखो, क्योंकि आप लोग के पास तो स्पेस है, मेरे पास स्पेस नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा मिटाऊंगा,
आप इसको क्या करो, पहले अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोटबुक में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके आगे आपका अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बना के दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी मेरे ये कोऑर्डिनेट्स की। और वो ग्राफ बनाने के लिए, एक्सिस बनाने के लिए ये वैल्यू, क्लास की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लगेगी, जो कि मुझे पता है, मैंने लिख के रखा हुआ है, लेकिन आपके हाथ में आपकी बुक है तो टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटाऊंगा, करेक्ट है। चलिए मिटा देता हूं मैं सबसे पहले ये सब चीज को। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट जरूर से लिया होगा। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं। ये सबसे पहला स्टेप है। एक बार आपने ये चीज बना लिया और वैल्यूज जो था, आपका कोऑर्डिनेट जो था वो आपने निकाल लिया, तो आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम को ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल को, यानी फ्रीक्वेंसी ग्राफ पॉलीगॉन जिसको बोलते हैं, वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ड्रॉ हो गया, ओके। अब जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि नीचे की तरफ आता है आपका क्लास मार्क, क्या आता है, नीचे की तरफ क्लास मार्क आता है, यहां पे आता है आपका फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी रहेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक और चीज, यहां पे एक सिंबल होता है इस तरीके का, ठीक है, ये आपको लिखना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये तो 0 होता है। चालू करना है आपको 100 पॉइंट से, तो 100, फिर 300, 500, 700, 900 और 1100। तो आपने जो भी उसमें लिखा था ना, आपका जो कॉलम बनाया था, उसमें आपका वैल्यूज कितने थे, फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क के वैल्यूज कितने थे, यहाँ पे आपने देखा था। तो पहला कैसा था, 100 था, 300 था, 500 था। क्लास मार्क आप देखो अपने टेबल में, आपने जो टेबल बनाया था उसमें क्लास मार्क वाले कॉलम में देखो 100, 300, 500, 700, 900। तो वैसे ही सेम हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे 100, 300, 500, 700, 900 और लास्ट में 1100, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, क्लास मार्क बन गया। ये आपने क्लास मार्क बना दिया, एक्स एक्सिस पे बना दिया, ठीक है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस है जो कि आपके कॉलम से ही हमने बना लिया, ओके, क्लास मार्क बन गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के लिए कितने का भी डिफरेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस लेता हूं। तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज 450। चलो यहां तक बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक्चुअल में ड्रॉ करना है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले हुए थे, अभी आपको क्या मिले थे दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स मिले थे ना। तो अब आपके कोऑर्डिनेट्स के नेमिंग आपको करने हैं। कैसे करने हैं, तो आप देखो, सबसे पहले आपके कोऑर्डिनेट्स क्या था, यहां पे मैं कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो लिख लेता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। कोऑर्डिनेट्स यहां पे मैं लिख लेता हूं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स था आपका 100, 240, दूसरा था 300, 300, ठीक है। उसके बाद था 500, 450, ठीक है ना। नेक्स्ट था आपका 700, 350 एंड नेक्स्ट था 900, 160 एंड लास्ट में था आपका 1100, 0। ये ऑलरेडी आपने जो इसके पहले ग्राफ देखा ना, मतलब जो चार्ट देखा, तो उसमें हमने निकाला हुआ था। ये मेरे लिए मैंने लिख के रखा ताकि मैं बना सकूं इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कोऑर्डिनेट है मेरा, 100 और 240। तो 100 मेरा ये है और 240 किधर आएगा, देखो ये 250 के नीचे, यानी कि थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो 100 और 240 के आसपास आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये मिल गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, 100, 240, इसका नाम लिख दो 100, 240, लिख दिया, पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 300 और 300, यानी कि ये 300 हो गया और ये 300 हो गया, करेक्ट है, यहीं पे आएगा पॉइंट। तो 300, 300 आपको एक नया पॉइंट मिल गया, 300, 300, ये आपने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे क्या है, 500, 450, 500 का लाइन ये वाला है। 500 और 450 किधर आएगा, देखो ऊपर हाइट, सबसे ज्यादा हाइट ये वाला, तो आपका आ जाएगा ये 500, कितना है 450, ये आपने बना लिया एक पॉइंट और, ओके। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है आप देखोगे, तो 700, 350, 700 किधर है, देखो ये 700 और 350 किधर आएगा, देखो यहां पे आएगा अगेन, ठीक है, यहां पे। तो 700, 350 का एक और पॉइंट मिल गया आपको, जिसका नाम है 700, 350, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे 900 और 160, तो 900 पे 160 किधर आएगा, देखो 150 इधर है, इसके थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि यहां पे लिख लेता हूं, एक पॉइंट मिल गया जिसका नाम है 900, 160। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको पॉइंट्स देखने और कोऑर्डिनेट, जैसे ग्राफ बनाते हो ना, बहुत बार प्रैक्टिस करवाए दोस्तों। तो इतना तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये 100 और 240 था, यहां पे आएगा ये 300 का लाइन, ये 300 का लाइन यहां पे आ गया। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं वैसे ही सेम है। लास्ट में 1100 और 0, तो 1100 और 0 यानी कि यही पॉइंट हो गया 1100 का, और 0 यानी कि यही, तो ये पॉइंट हो गया 1100, 0, ठीक है ना। अब आपको सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। तो सब पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए पहले ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा,
फिर ये पॉइंट्स यहां से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये पॉइंट्स यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट्स यहां पे कनेक्ट हो जाएगा और ये पॉइंट्स यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है ऑलमोस्ट बन गया। बस आपको एक चीज क्या करना है कि यहां से अभी एक स्केल लेना है, एक स्केल, और सीधा 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 एक लाइन खींच देना है। कहां तक? ये आपका एक्स एक्सिस के लाइन तक। समझ लो आपका ये एक्स एक्सिस का लाइन था। ठीक है, ये ब्लू में कर देता हूं क्योंकि लाइन आपका ब्लू कलर का ही है, तो ब्लू में कर देता हूं। ये आपका जो एक्स एक्सिस का लाइन है ना, इसको थोड़ा और एक्सपांड कर दिया, और ये जो पॉइंट आपको जहां पे मिलेगा ना, ये जो पॉइंट आपको जहां पे मीट होगा, ये भी एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो जो भी उसका नाम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका यहां से, क्योंकि देखो शुरू भी होना चाहिए ना, यहां से आपने सबसे पहले बनाया लेकिन शुरू यहां पे हो रहा है, खत्म यहां पे हो रहा है, तो ये आपका एक ग्राफ बन गया, दिख पा रहा है, एक पॉलीगॉन बन गया जिसका नाम है दोस्तों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये पूरा पॉइंट, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहां पे, इसी को बोलते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि आप लोग आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बस आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, जैसा हमने चार्ट बना के आपको सिखाया किस प्रकार आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन एंड कैसे निकालते हैं हम लोग क्लास मार्क, कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी तो दिया ही रहता है, एंड कैसे बनाते हैं हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं हमारा लेक्चर, क्योंकि जो तीसरा एग्जाम्पल है सेम इसमें भी वही है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सेम इसी प्रकार सबसे पहले आप चार्ट बनाओगे जिसमें आपका क्लास आएगा, क्लास मार्क आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो चारों लिख के उसके बाद आपको उसके जो भी वैल्यूज मिलेंगे, कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे, उसके हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेना है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको ड्रॉ कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे हमारे एक और लेक्चर में। बस एक और टॉपिक बचा है हमारा लेक्चर नंबर 8 में, उसको भी कंप्लीट करा देंगे, एंड फाइनली फिर हमारा मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है पार्ट 1 का 10th स्टैंडर्ड के लिए, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर करो, जो भी अभी 10th स्टैंडर्ड में बेचारे अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले, हर एक को शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है दोस्तों, फटाफट से शेयर कर देना, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।